हमारे दर्शकों को पाई नेटवर्क के विषय में? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि एक एक आपके पास घर में जो जितने भी मोबाइल है, जितने भी मेंबर है, सभी लोग पाई को इकट्ठा करिए। पाई आपको आज भले ही मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होने जा रही है और जिसके पास पाई होगा वो आदमी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेगा। उसको बहुत अपने आप को गौरव होगा कि मैं भी इसको इकट्ठा किया। हमारा जो वॉलेट में पाई होगा उसको हम जब कभी भी एक दूसरे को देना लेना चाहेंगे तो हम वॉलेट खोलेंगे, और वॉलेट खोलेंगे तो उस समय में हमको उसकी आवश्यकता होगी। अगर वो हमारे पास सुरक्षित नहीं होगा तो हम अपने वॉलेट को खोल नहीं सकते हैं और फिर हमारा वो वॉलेट बेकार हो जाए। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मदन सर जुड़ चुके हैं। चूँकि आप लोगों को जो है पाई नेटवर्क और डिजिटल करेंसी क्या है इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा और जाना होगा, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पाई नेटवर्क जो है उसमें वॉलेट का क्या काम होता है और वॉलेट का क्या मतलब होता है। इस विषय पर हम मदन सर से जानकारी लेंगे। सबसे पहले पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। चूँकि दर्शक ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार और प्रेम बरसाए हैं तो आप दर्शक को सटीक शब्दों में जो है समझाने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पीके न्यूज़ नंबर 1 को, आप आए और पाई नेटवर्क के संबंध में हमसे चर्चा कर रहे हैं। तो दर्शकों को हम बताएंगे। सर, एक सवाल बनता है कि पाई नेटवर्क है डिजिटल करेंसी, आपने बता दिया पिछले वीडियो में। अब इसका अगला प्रोसेस क्या होता है कि पाई को जो है अपने वॉलेट में कैसे लाए और वॉलेट किसे कहते हैं, ये सवाल है मेरा। पाई नेटवर्क में वॉलेट में ही पाई आता है। वॉलेट से ही हम एक दूसरे को यूज़ करते हैं। वॉलेट का अर्थ होता है कि तिजोरी, बटुआ। तो पाई नेटवर्क एप्लीकेशन पर जब हम पाई माइनिंग करते हैं तो उसके लिए एक अलग से ब्राउज़र भी है पाई का, जिस ब्राउज़र में पाई वॉलेट है। तो वॉलेट जनरेट करना पड़ता है। जो भी हम माइनिंग करते हैं वह माइग्रेशन होके बाद में हमारे वॉलेट में आता है। तो उसके लिए एक वॉलेट जनरेट करने के लिए पहले एक पाई ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ता है प्ले स्टोर से। यानी आपका कहना है कि पाई नेटवर्क का एक और एप्लीकेशन है जिनका नाम है पाई ब्राउज़र। वो यदि हम इंस्टॉल करते हैं तब मेरा वॉलेट बनता है। उसमें जाके हम वॉलेट का मतलब सीक्रेट क्या, एक 24 वर्ड का कोड आता है। हम वॉलेट जनरेट करते हैं तो वो बहुत ही सुरक्षित चीज़ होता है। वॉलेट में जब भी हम जनरेट करते हैं तो 24 वर्ड का इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड होता है। वो एक पास फ्रेज कह के आ जाता है सामने, जिसको हम साधारण भाषा में वॉलेट चाबी भी कह सकते हैं। जो वॉलेट एक ताला हुआ, उसका 24 वर्ड का जो कोड आता है वो एक चाबी है। उसको एक चाबी भी हम कह सकते हैं। उसका वैसे अंग्रेजी में नाम पास फ्रेज है। तो वो 24 वर्ड का होता है जो हर हालत में सुरक्षित रखने की चीज़ है। किसी भी तरह वह गुम नहीं होना चाहिए, उसको संभाल के रखना है, लिख करके डायरी पर रखना है। क्योंकि हमारा जो वॉलेट में पाई होगा उसको हम जब कभी भी एक दूसरे को देना लेना चाहेंगे तो हम वॉलेट खोलेंगे, और वॉलेट खोलेंगे तो उस समय में हमको उसकी आवश्यकता होगी। अगर वो हमारे पास सुरक्षित नहीं होगा तो हम अपने वॉलेट को खोल नहीं सकते हैं और फिर हमारा वो वॉलेट बेकार हो जाएगा। उसमें जो भी पाई हमारा इकट्ठा किया हुआ है वो भी हमारा बेकार हो जाएगा और ये किसी से हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। इसका रिकवरी का कोई तरीका नहीं है, इसलिए कि ये नॉन कस्टोडियल है, किसी के कस्टडी में नहीं है, किसी से या इसके फाउंडर या और कोई हमारे लिए इसको वापस करके हमको नहीं दे सकता है। ये हमारा है और हम ही को सुरक्षित इसको रखना है। इसलिए जिस समय में हम पाई वॉलेट बनाते हैं और वॉलेट जनरेट करते हैं तो जो समय में हमको 24 वर्ड का जो वो पासफ्रेज मिलता है, वो वॉलेट चाबी मिलता है, उसको हर हालत में उसी समय में तुरंत हम उसका वीडियो उसका फ़ोटो खींच के रखें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसको डायरी पर नोट करके रखें। और नोट करके तो अवश्य रखें, सिर्फ मोबाइल में ही नहीं छोड़ दें, स्क्रीनशॉट लेकर ही नहीं छोड़ दें, नोट करके अवश्य रखें। जो बार बार हम जब कभी उसको चाहें वॉलेट खोलना तो वो 24 वर्ड मांगेगा और वो जो हम उसमें देंगे तो फिर से वह हमारा वॉलेट खुलेगा और हम अपने पाई को एक दूसरे को दे ले सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जब तक वॉलेट में पाई नहीं आता है तब तक पाई का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई वैलिडिटी नहीं होता है।
नहीं, वैल्यू तो जब तक ये अभी आप हम सभी माइनिंग कर रहे हैं, अभी ये एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हुआ है, तब तक हम उसका वैल्यू अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब ये एक्सचेंज पर लिस्टेड होगा तो ऑलरेडी इसका वैल्यू दिखेगा, सबके नज़र पे आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। जब तक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हो रहा है तब तक ये माइनिंग का काम चल रहा है। मिननेट अभी जो 2025 के पहले फर्स्ट क्वार्टर में ये हर हालत में लिस्टेड होने जा रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वैलेट जो भी बनाए हैं उसमें एक सुविधा ये रहता है कि हम अपना फिंगर सेट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी फिंगर नहीं भी काम करता है। उस परिस्थिति में अगर हम वो लिख के रखे हैं या सुरक्षित रखे हैं हम, तो वो हमको काम में आ जाता है। सिर्फ फिंगर के भरोसे भी हमारा काम नहीं चल सकता है कि ज़रूरत पर हमारा फिंगर काम नहीं कर रहा है, तो उस परिस्थिति में अगर हम लिख के नहीं रखेंगे तो हमारा वो खो जाएगा, हमारा कमाया हुआ धन, हमारा कमाया हुआ पाई जो है हमारा बेकार हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों का हुआ है जिन्होंने अपने पासफ्रेस को, अपने वॉलेट चाबी को संभाल के नहीं रखा, उसमें माइग्रेशन होने के बाद उसमें पाई चला गया, अब वो उसको खो दिया। अब दोबारा नया अगर वॉलेट बनाता है तो पहले वाला उसका पाई भी और वो वॉलेट भी उसका बेकार हो जाता है। यानी कि यदि खो जाता है तो उसके बाद दूसरा बार यदि हम बनाते हैं तो वो नहीं मिलता है। दूसरी बार नया वॉलेट बनेगा और पहले वॉलेट में जो पाई चला गया है वो पाई आपका नुकसान हो गया, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वॉलेट में वो जा चुका है। इसलिए इसको हर हालत में संभाल के रखने की ज़रूरत है। जब भी आप पाई का वॉलेट जनरेट करते हैं उसी समय में उसको संभाल के रखिए, उसको लिख के रखिए डायरी पर, सुरक्षित एक एक स्पेलिंग को सावधानी से लिख के रखना है। यानी एक स्पेलिंग भी यदि मिस करता है तो आपका पाई वॉलेट खुलेगा ही नहीं खुलेगा वो, बिल्कुल। हाँ, एक भी स्पेलिंग में भी मिस नहीं होना चाहिए। 2400 वर्ड जो है वो मीनिंगफुल, इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड है, वो सभी वर्ड का अर्थ है, उसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। यही पाई का वॉलेट है। तो जैसा कि आप लोगों को मदन सर पाई नेटवर्क का जो एप्लीकेशन आता है वो आप लोग प्ले स्टोर से लोडिंग कर लीजिएगा, और सर का जो है रेफरल कोड आप लोगों को दे दिया जाएगा। और सर का जो है सो आपको लिंक है, कितना रेफरल कोड है सर हमारे दर्शक को बताएं। हमारा रेफरल कोड है MKR, बड़ा वाला M है और छोटा KR 222, MKR 222। आपको रेफरल कोड इसलिए बताया गया है कि यदि आप रेफरल कोड से खोलते हैं तो आपको एक पाई फ्री मुफ्त मिलेगा। इसके लिए सर ने आप अपना रेफरल कोड बताए हैं, और लिंक से जो है आप लोग जुड़ जाइए और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को लोड करके और उसमें ये रेफरल कोड जहां मांगता है वहां दे करके आप लोग ओपन कीजिए और एप्लीकेशन को माइनिंग करना शुरू कीजिए। क्या सर और कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को पाई नेटवर्क के विषय में? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि एक आपके पास घर में जो जितने भी मोबाइल है, जितने भी मेंबर है, सभी लोग पाई को इकट्ठा करिए। पाई आपको आज भले ही मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा, इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होने जा रही है। और जिसके पास पाई होगा वो आदमी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेगा, उसको बहुत अपने आप को गौरव होगा कि मैं भी इसको इकट्ठा किया। तो आप लोगों को दर्शकों हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों को लगातार जो है मदन सर के द्वारा पाई के विषय में एक एक अपडेट जो है लगातार देते जाएंगे, और एक एक जानकारी के साथ मदन सर आप लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे। तो ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और मदन सर और पाई नेटवर्क के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।